25 वर्ष ही ब्रह्मचर्य क्यों? क्योंकि ये जीवन का बड़ा गहरा विज्ञान है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 वर्ष जिए तो उसमें 25 वर्ष 4 भागों में जीवन को विभाजित किया था। उसमें पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य क्यों? क्योंकि जिसने एक बार ब्रह्मचर्य की मस्ती जान ली, जिसने एक बार ब्रह्मचर्य का आनंद, ब्रह्मचर्य का सुख जान लिया, कल अगर वो वासना में भी जाएगा तो वासना सिर्फ कर्तव्य रह जाएगी। वासना कोई पागलपन नहीं होगी और वो देखता रहेगा कब 50 वर्ष पूरे हुए और मैं अपने ब्रह्मचर्य की मस्ती में वापस लौट जाऊं। वासना कोई पागलपन नहीं रहेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज सभी बच्चे अपने जीवन का काल वासना से ही शुरू करते हैं। एक ही सुख दिखाई देता है वासना का, इसलिए ब्रह्मचर्य का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए ब्रह्मचर्य शब्द बड़ा फीका लगता है। कोई तुलना नहीं है, पीछे कोई गहराई नहीं होती, शब्द बड़ा फीका लगने लगता है। और बड़े सुख के लिए छोटे सुख छोड़े जा सकते हैं। कहना चाहिए जब हाथ में पत्थर हो, हीरे हों तो पत्थर छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। जिसने एक बार ब्रह्मचर्य की मस्ती जान ली, लेकिन अनुभव से, कोई लोभ से नहीं, कोई किसी की बातों से नहीं, अपने अनुभव, अपना आनंद, अपने सुख के लिए, तो वो तुलना कर सकता है, देख सकता है, कंपेयर कर सकता है कि ब्रह्मचर्य अच्छा या वासना, और उसके सामने मार्ग साफ होगा कि कौन अच्छा। वो तुलना कर सकता है, चुनाव कर सकता है और निर्णय ले सकता है। जीवन के शास्त्र की ब्रह्मचर्य की व्यवस्था बड़ी गहरी थी, लेकिन व्यवस्था डगमा गई है। विज्ञान था, मार्ग तैयार है, तुम नीचे भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो। और बड़े मजे की बात है, अगर एक बार तुम नीचे जाने के आदी हो गए तो ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुर्लभ है। इसलिए तो ब्रह्मचर्य मुश्किल है, जबकि मुश्किल नहीं था। मुश्किल था कि वो तुम आदी हो गए नीचे जाने के लिए, बल्कि ब्रह्मचर्य तो बड़ा सहज है, बड़ा सरल। लेकिन बच्चा अभी तैयार है, मार्ग मौजूद है, बस ऊपर की दिशा देनी है, और बड़ी सरल है, क्योंकि मार्ग नीचे का बना नहीं, ऊपर का देना आसान हो जाता है। 14 वर्ष तक शक्ति इकट्ठी होती है, तुम्हारी जो प्रज्ञा है, तुम्हारी जो मेधा है, उसको ऊर्जा मिलती है, रूपांतरण होता है। लेकिन ब्रह्मचर्य की शुरुआत तो 14 से 25 होती है, क्योंकि वासना अभी तक आई नहीं, अब आएगी, ग्रंथियां बनेगी, अभी होश, अभी बोध, अभी समझना, अभी की। लेकिन चारों ओर वासनाओं का वातावरण है, कामनाएं हैं, इसलिए ऊर्जा नीचे चली जाती है बड़ी जल्दी, और ये ऊर्जा बड़ी खतरनाक है। कम उम्र में ऊर्जा का नीचे चले जाना आपको परिपक्व नहीं देता, आपको बलवान, आपको ऊर्जा, आपको शक्ति आपको नहीं दे सकता। इसलिए एक बार एक ब्रह्मचर्य का अनुभव और आप तुलना कर पाएंगे। फिर आपको ब्रह्मचर्य शब्द फीका नहीं लगेगा, आप समझ सकते हैं, आप तुलना कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। और इसमें गहरा विज्ञान था। और कहते हैं परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं, कभी भी शुरू कर सकते हो। हाँ, अब थोड़ा मुश्किल होगा, अब थोड़ा दुर्लभ है, लेकिन असंभव तो नहीं। उठो तभी सवेरा, तो बुरा कुछ होता ही नहीं। बस कला चाहिए, दिशा चाहिए, मार्ग चाहिए, एक बोध चाहिए, और तुम रूपांतरण होने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन ये कोई वफा नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, सहज, जैसी है वैसी ही। क्योंकि बातों से कुछ नहीं होता। आज बातें सिर्फ फीकी लगने लगती है आदमी को, अगर खुद को अनुभव नहीं होता तो। अगर खुद को अनुभव है तो तुलना कर सकता है और समझ सकता है कि हाँ। अगर अनुभव ही नहीं है तो कैसे तुलना करोगे, कैसे समझोगे सही या गलत? पहले अनुभव तो चाहिए। श्री कृष्ण को समझने के लिए श्री कृष्ण जैसी चेतना चाहिए, उससे पहले कैसे समझोगे? कैसे समझोगे श्री कृष्ण कहाँ से बोल रहे हैं, किस आयाम से बोल रहे हैं? इसलिए पहले तो थोड़ा समर्पण तो करो। इसलिए तो अर्जुन को बार बार कहते हैं कि हे अर्जुन, बस और कुछ ना कर, मैं तुम्हें एक ही विधि देता हूँ, समर्पण। समर्पण का मतलब चालाकी मत कर, बीच में बुद्धि को मत ला, नियम मत मान, पूरा ही डूब जा परमात्मा में। ये ना सोच कि अच्छा कि बुरा की जन्म की मृत्यु, पूरा ही समर्पण, फिर रूपांतरण होगा। लेकिन हम डूब नहीं पाते, हम अपने को बचाए चले जाते हैं, हम हर चीज़ अधूरी करते हैं। हम ब्रह्मचर्य भी करते हैं तो अधूरा अधूरा, उसमें भी हम डूब नहीं पाते, उसमें भी लीन नहीं होते। जैसे ब्रह्मचर्य सोचते हैं, वासना के सपने आने लगते हैं, और जब वासना में जाते हैं, दुख पाते हैं, तो ब्रह्मचर्य के सपने देखने लगते हैं। आदमी बड़ा दमन में है, डुअलिटी में,
मिलता कौन हो, दो नाव पर पैर रखने जैसा है। गिरोगे, पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो जो भी करना समग्रता से, जो भी करना होश से, जो भी करना विवेक से, और तुम पाओगे धीरे धीरे चेतना बदलने लगी, तुम पाओगे धीरे धीरे रूपांतरण होने लगा।